हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जयसवाल वर्चुअल क्लासेज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं प्रैक्टिस सेट सीरीज से एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स इस टॉपिक से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। फ्रेंड्स, विभिन्न परीक्षाओं में इस टॉपिक से जितने भी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जितने भी तरह से पूछे गए हैं उन समस्त प्रश्नों को संकलित करने का प्रयास किया गया है ताकि आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाया सके। और जब भी हमारे वीडियो जो आप देख करके परीक्षा में जाएं तो यह वीडियो जो है आपकी परीक्षा में तैयारी और आपकी सफलता में सहायक सिद्ध हों। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस से अच्छे कंटेंट की वीडियो निकलते हैं जो आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप हमें चाहें तो फेसबुक और टेलीग्राम पर भी जयसवाल वर्चुअल क्लासेज के नाम से फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी गई है, आप चाहें तो उसको वहां से भी देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है कि योग्यतम की अतिजीवता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ए स्पेंसर के द्वारा, बी लाक, सी बेंथम या डी मिल। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा ए स्पेंसर। योग्यतम की अतिजीवता का मतलब होता है कि जो योग्य व्यक्ति हैं उन्हीं को ही जीवित रहने का अधिकार है। यह सिद्धांत जो है मूलतः जो है फ्रेंड्स वो विज्ञान का सिद्धांत है, जिसमें यह कहा गया है कि संसार में जितने भी जीव हैं वो जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं और उसमें जो योग्य होते हैं वो जीवित रहते हैं और जो कमज़ोर होते हैं वो मर जाते हैं। इसी सिद्धांत को हर्बर्ट स्पेंसर ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में लागू कर दिया कि राज्य को निर्बलों निसहायों की सहायता नहीं करनी चाहिए, सबको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। इसमें जो योग्य रहेंगे वो जीवित रहेंगे, जो कमज़ोर असहाय रहेंगे वो मर जाएंगे। तो इसी को कहते हैं योग्यतम की अतिजीवता का सिद्धांत। यह किसने दिया? यह हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स कि लेसेज फेयर का क्या अभिप्राय है? तो फ्रेंड्स, विकल्प ए है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य, बी समाजवाद, सी व्यक्ति को अकेला छोड़ दो या डी इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। लेसेज फेयर का मतलब होता है कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। व्यक्तिवादी यह कहते हैं कि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है, यदि उसको अकेला छोड़ दिया जाएगा, उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा तो वह अपना विकास जो है वो अच्छे से कर सकता है। तो लेसेज फेयर का सिद्धांत ये व्यक्तिवादियों का है और इसका मतलब होता है व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 2 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन एक व्यक्तिवाद का समर्थक नहीं है? ए ग्राहम ब्लास, बी जीडीएच कोल, सी हेयक या डी मिल। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा बी जीडीएच कोल। जीडीएच कोल जो हैं वो एक श्रेणी समाजवादी हैं, ये व्यक्तिवाद के समर्थक नहीं हैं। तो विकल्प 3 का बी जीडीएच कोल। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स कि वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा किसने विकसित किया? ए एडम स्मिथ, बी जॉन स्टुअर्ट मिल, सी बेंथम या डी हर्बर्ट स्पेंसर। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर जो है डी हर्बर्ट स्पेंसर होगा। मैंने अभी कहा कि विज्ञान के सिद्धांत को, योग्यतम की अतिजीवता का सिद्धांत जो है वो विज्ञान का सिद्धांत था, इसको राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में लागू किसने किया? हर्बर्ट स्पेंसर ने। इसीलिए इसके सिद्धांत को वैज्ञानिक व्यक्तिवाद कहते हैं। तो वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की जो अवधारणा है उसको किसने विकसित किया? ये है हर्बर्ट स्पेंसर का। योग्यतम की अतिजीवता का जो सिद्धांत है इनका, उसी को वैज्ञानिक व्यक्तिवाद कहते हैं। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर का है। तो 4 का विकल्प डी हर्बर्ट स्पेंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स कि कौन सा राजनीतिक सिद्धांत राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है? ए समाजवाद, बी शास्त्रीय उदारवाद, सी मार्क्सवाद या डी कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर बी शास्त्रीय समाजवाद होगा। शास्त्रीय उदारवाद कहो, चाहे नकारात्मक उदारवाद कहो, चाहे व्यक्तिवाद कहो, तीनों जो है एक ही चीज़ है। मैंने अपने वीडियो में बताया भी था आपको। तो जो शास्त्रीय उदारवाद है या नकारात्मक उदारवाद है या इसी को व्यक्तिवाद भी कह सकते हो, यह राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। इसका मानना है कि राज्य जो है वो हम बाह्य आक्रमण से हमारी रक्षा करता है, आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखता है, इसलिए यह हमारे लिए आवश्यक है। लेकिन उसको बुराई भी मानते हैं क्योंकि इसके जो कानून हैं वो कहीं ना कहीं हमारी स्वतंत्रता को सीमित करते हैं, इसलिए राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। तो यह सिद्धांत किसका है? यह व्यक्तिवादियों का है या यह शास्त्रीय उदारवादियों का है? तो इसमें शास्त्रीय उदारवाद दिया है, इसलिए 5 का बी शास्त्रीय उदारवाद सही होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 है कि शासन के आदर्श रूप
का अर्थ शासन का बिल्कुल ना होना है, हर रूप में शासन का अस्तित्व जो है वो मानव की अपूर्णता का प्रतीक है। यह सिद्धांत जो है किसका है, यह जो स्टेटमेंट दिया है किसका है, तो ए ग्राहम बेल्स का, बी फ्रीमैन का, सी हर्बर्ट स्पेंसर का या डी मिल का। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर जो है वो बी फ्रीमैन सही होगा। फ्रीमैन का यह स्टेटमेंट था कि शासन के आदर्श रूप का अर्थ शासन का बिल्कुल ना होना है, हर रूप में शासन के अस्तित्व मानव की अपूर्णता का प्रतीक है। यानी ये कह रहे हैं कि सब वही शासन सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है, यानी जितना कम शासन रहेगा उतना शासन अच्छा होगा। यानी व्यक्तिवादी यही तो कहते हैं, ये व्यक्तिवाद के समर्थन में कहा गया है ये स्टेटमेंट कि व्यक्तिवादी जो है राज्य के सीमित कार्यों का समर्थन करते हैं, वो राज्य को कम से कम कार्य देना चाहते हैं क्योंकि वो उसको बुराई मानते हैं। उसी बात को फ्रीमैन ने लिखा है कि शासन के आदर्श रूप का अर्थ शासन का बिल्कुल ना होना है, हर रूप में शासन के अस्तित्व मानव की अपूर्णता का प्रतीक है। यह स्टेटमेंट जो है फ्रीमैन का है, 6 का बी फ्रीमैन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सी विशेषता व्यक्तिवाद की नहीं है। यह एक व्यक्ति केंद्रित विचारधारा है, यह राज्य को एक सकारात्मक अच्छाई मानता है, यह व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रबल समर्थन करता है, यह व्यक्ति को एक विवेकशील प्राणी मानता है। तो फ्रेंड्स इसका जो इसमें से कौन सी व्यक्तिवाद की विशेषता नहीं है, तो इसमें से जो बी विकल्प है कि यह राज्य को एक सकारात्मक अच्छाई मानता है, यही जो है इसकी व्यक्तिवाद की विशेषता नहीं है। यह विशेषता जो है वो समाजवाद की है। व्यक्तिवाद जो है राज्य को अच्छाई नहीं मानता, सकारात्मक अच्छाई नहीं मानता, बल्कि एक आवश्यक बुराई मानता है। इसलिए बी जो है वो इसकी विशेषता नहीं है। इसको छोड़ करके जो बाकी तीनों हैं, व्यक्तिवाद एक व्यक्ति केंद्रित विचारधारा है, सही है। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक करता है, ये भी सही है। यह व्यक्ति को एक विवेकशील प्राणी मानता है, ये भी सही है। तो इसका उत्तर 7 का जो है बी जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन वही है, उसको कई तरीक़ों से पेश किया गया है, तो उन तरीक़ों को मैंने आपके सामने रखा है कि कितने तरह से उस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है। ए अराजकतावाद, बी व्यक्तिवाद, सी मार्क्सवाद या डी श्रमिक संघवाद। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर क्या होगा, बी व्यक्तिवाद। यानी व्यक्तिवाद ही राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। तो यह जो विचारधारा है कि राज्य को आवश्यक बुराई मानने की, यह किससे संबंधित है, तो व्यक्तिवाद से। 8 का जो है बी व्यक्तिवाद जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता माना जाता है। ए ग्राहम बेल्स, बी लास्की, सी लिकॉक, डी हाब्स। तो फ्रेंड्स आधुनिक व्यक्तिवाद का जो प्रणेता माना जाता है वो ग्राहम बेल्स को माना जाता है। ग्राहम बेल्स आधुनिक व्यक्तिवाद की जन्मदाता। आधुनिक व्यक्तिवाद और व्यक्तिवाद में अंतर यह है कि व्यक्तिवाद जहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, वहीं आधुनिक व्यक्तिवाद जो है वो समूहों की स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो इसके प्रणेता जो है ग्राहम बेल्स हैं। 9 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे हम क्या कहते हैं। यानी कह रहा है ऐसा सिद्धांत जो नागरिकों के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करे उसे हम क्या कहते हैं, लेसेज फेयर कहते हैं, उसे हम यूटिलिटेरियनिज्म कहते हैं, उसे हम व्यक्तिवाद कहते हैं, उसे हम इंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर जो होगा व्यक्तिवाद एकदम सही होगा, ये ज़्यादा करेक्ट आंसर है व्यक्तिवाद। तो फ्रेंड्स व्यक्तिवाद का ही मानना है कि राज्य को व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। उसी बात को ऊपर देखो फ्रीमैन ने लिखा था कि वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है। तो ये व्यक्तिवादियों का मानना है, इसलिए 10 का सी व्यक्तिवाद सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से व्यक्तिवादी विचारक हैं। कौन व्यक्तिवादी विचारक है। ए हेरोल्ड लास्की, बी जेम्स मिल, सी हर्बर्ट स्पेंसर, डी अरस्तु। तो फ्रेंड्स इसका सबसे करेक्ट उत्तर जो है वो हर्बर्ट स्पेंसर होगा। हर्बर्ट स्पेंसर जो है वो प्रमुख व्यक्तिवादी विचारक हैं। 11 का सी जो है वो एकदम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स कि समाज में अपराध है इसलिए राज्य है वरना राज्य की उपयोगिता नहीं है। यह कथन किसका है। ए हर्बर्ट स्पेंसर का, बी ग्रीन का, सी बेंथम का, डी लास्की का। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर बी 12 का जो
ए है हर्बर्ट स्पेंसर जो है वो सही होगा। हर्बर्ट स्पेंसर एक व्यक्तिवादी विचारक हैं। इन्होंने इनका यह मानना है कि राज्य को कम से कम काम करना चाहिए, राज्य को ये आवश्यक बुराई मानते हैं। इसलिए कहते हैं कि समाज में चूंकि अपराध है, व्यक्ति स्वार्थी है, इसलिए अपराधियों से लोगों की सुरक्षा के लिए, आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, बाह्य आक्रमण से रक्षा के लिए राज्य की आवश्यकता है, वरना राज्य की कोई आवश्यकता नहीं। यदि राज्य में अपराध ना होता तो राज्य की जरूरत ही नहीं थी। तो इसी बात को इन्होंने स्टेटमेंट के रूप में दिया है कि समाज में अपराध है इसलिए राज्य है, वरना राज्य की कोई उपयोगिता नहीं है। तो यह जो स्टेटमेंट है फ्रेंड्स वो हर्बर्ट स्पेंसर की है। 12 का ए हर्बर्ट स्पेंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स, इनमें से किस विचार को प्रायः व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल मानते हैं? तो इसमें ए है मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत, बी मार्क्स का क्रांतिकारी हिंसा का सिद्धांत, सी डार्विन की अनुकूलतम की अतिजीवता का सिद्धांत, या डी ऑस्टिन की संप्रभुता का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स इसमें से विकल्प सी जो है डार्विन की अनुकूलतम की अतिजीवता का सिद्धांत जो है यही सही है। मैंने कहा कि ये जो है जो हर्बर्ट स्पेंसर ने योग्यतम की अतिजीवता का सिद्धांत दिया, यह जो है विज्ञान का सिद्धांत है, और इसको डार्विन ने दिया था कि अनुकूलतम की अतिजीवता का सिद्धांत उसका था कि प्रकृति में वही लोग जीवित रहेंगे, जितने जीव हैं उनमें जीवित रहने के लिए संघर्ष होता है। इसने जीवों के संबंध में कहा था, मनुष्यों के संबंध में नहीं, कि जितने जीव हैं उसमें जो है जीवित रहने के लिए संघर्ष होता है, और उस संघर्ष में जो शक्तिशाली होते हैं वही जीवित रहते हैं, बाकी सब मर खप जाते हैं। उसी सिद्धांत को जो है व्यक्तिवादी अपने अनुकूल मानते हैं, और उसी को वो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में लागू करते हुए ये कहते हैं कि राज्य को निर्बलों असहायों की सहायता नहीं करनी चाहिए, राज्य को जन कल्याण का कार्य नहीं करना चाहिए, उसको सबको अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए। जो योग्य होंगे, सक्षम होंगे, वो जीवित रहेंगे, जो निर्बल होंगे वो मर खप जाएंगे। तो ये डार्विन की अनुकूलतम की अतिजीवता का सिद्धांत को व्यक्तिवादी जो है वो विचारक जो है वो अपने अनुकूल पाते हैं, इसीलिए इस सिद्धांत को ये अपने विचारधाराओं में लागू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सी सही है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य के कार्यों में उल्टा अनुपात है। यह स्टेटमेंट किसका है? लास्की का, फ्रीमैन का, हर्बर्ट स्पेंसर का, या जेम्स मिल का? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर जो है वो हर्बर्ट स्पेंसर होगा। 14 का सी सही है। उन्होंने कहा था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य के कार्य दोनों में उल्टा अनुपात है, यानी स्वतंत्रता अगर ज़्यादा होगी तो कार्य कम होंगे, और राज्य अगर कार्य ज़्यादा करेगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता उतनी कम होती चली जाएगी। तो 14 का सी हर्बर्ट स्पेंसर जो है वो सही है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 है कि व्यक्तिवादी विचारक राज्य को का अनिवार्य बुराई और अराजकतावादी विचारक राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। यह वक्तव्य जो है अर्थहीन है, बी प्रमुखता सत्य है, सी प्रमुखता सत्य है, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखिए। कह रहा है कि व्यक्ति, जो ऊपर प्रश्न है उसको ध्यान से देखिए कि व्यक्तिवादी विचारक जो है वो राज्य को अनिवार्य बुराई और अराजकतावादी विचारक जो है वो राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। यह वक्तव्य क्या है? तो यह वक्तव्य जो है दोनों सही है। तो इसको विकल्प क्या होगा? प्रमुखता सत्य है। मैंने कहा कि व्यक्तिवाद क्या कहता है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, यानी राज्य को अनिवार्य बुराई मानते हैं, और वहीं अराजकतावादी विचारक जो है राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। व्यक्तिवाद अराजकतावाद में अंतर यह है कि व्यक्तिवादी जो है राज्य को कम से कम कार्य देते हुए भी उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, जबकि अराजकतावादी विचारक जो है किसी भी रूप में राज्य के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वो राज्य को एक अनावश्यक संस्था मानते हैं, एक बुराई मानते हैं और अनावश्यक मानते हैं। तो ये दोनों जो कथन दिया गया है व्यक्तिवादियों का, अराजकतावादियों का, दोनों सही है। इसलिए 15 का सी प्रमुखता सत्य है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न में से कौन सी एक विशेषता व्यक्तिवाद की नहीं है? ए है यह मुक्त बाजार व्यवस्था का समर्थन करता है, बी यह स्वतंत्रता और कानून को एक दूसरे का विरोधी मानता है, डी यह राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानता है, और डी यह राज्य को साध्य और व्यक्ति को एक साधन मानता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो व्यक्तिवाद की विशेषता नहीं है वो है डी, यह राज्य को साध्य और व्यक्ति को एक साधन मानता है। बाकी तीनों जो हैं वो व्यक्तिवाद की विशेषता है।
व्यक्तिवाद जो है राज्य को साध्य नहीं मानता, वो राज्य को एक साधन मानता है। व्यक्तिवाद व्यक्ति केंद्रित विचारधारा है, इसलिए व्यक्ति को साध्य मानता है और राज्य को एक साधन मानता है। तो इसको छोड़ करके यही गलत दिया गया है, बाकी तीनों सही है। यह मुक्त बाजार व्यवस्था का समर्थन करता है, सही है। यह स्वतंत्रता और कानून को एक दूसरे का विरोधी मानता है, ये व्यक्तिवाद की विशेषता है। यह राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानता है, ये भी व्यक्तिवाद की एक विशेषता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 का जो है डी, यह राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन मानता है, यही व्यक्तिवाद की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि वह सरकार सर्वोत्तम होती है जो सबसे कम शासन करती है। यह कथन किसका है? ए बेंथम का, बी टॉकविल का, सी फ्रीमैन का या डी स्पेंसर का। तो फ्रेंड्स यह स्टेटमेंट जो है वो फ्रीमैन का है। ऊपर भी इसी तरह से एक वक्तव्य दिया गया था, उसी बात को यहाँ दूसरे तरीके से कहा गया है कि वह सरकार सबसे अच्छी होती है जो सबसे कम शासन करती है। तो यह फ्रीमैन का स्टेटमेंट है, अब बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। तो 17 का सी जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स, व्यक्तिवादियों उनके अनुसार निम्न में से कौन सा कार्य राज्य का नहीं है? यानी व्यक्तिवादियों के अनुसार कौन सा कार्य राज्य का नहीं है? ए है बाह्य आक्रमण से देश की रक्षा करना, बी आंतरिक शांति व्यवस्था को बनाए रखना, सी संपत्ति की रक्षा करना और डी जन कल्याण का कार्य करना। तो फ्रेंड्स व्यक्तिवादियों के अनुसार जो राज्य का कार्य नहीं है वो विकल्प डी है, जन कल्याण का कार्य करना। व्यक्तिवादी जो है वो जन कल्याण के कार्य का समर्थन नहीं करते हैं। वो मानते हैं कि राज्य को सबसे सीमित कार्यों के समर्थन करते हैं, वो राज्य के सीमित कार्यों को मानते हैं। तो उनका कहना है कि राज्य को कम से कम कार्य करना चाहिए। वो कहते हैं कि राज्य का कार्य क्या है? तो वो कहते हैं कि राज्य का कार्य व्यक्ति के बाह्य आक्रमण से देश की रक्षा करना चाहिए, आंतरिक शांति व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए, एक दूसरे से व्यक्ति जो समझौता कर रहा है उस समझौतों का पालन करवाना चाहिए, संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए, बस इसके अलावा उनको कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो 18 का डी जन कल्याण का कार्य जो है यही व्यक्तिवादियों के अनुसार राज्य का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड्स कि टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, ये किसकी पुस्तक है? ए हाब्स की, बी लॉक की, सी बेंथम की या डी मिल की। तो फ्रेंड्स टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट यह पुस्तक जो है वो जॉन लॉक की है। लॉक जो है वो उदारवाद या कहिए व्यक्तिवाद के प्रणेता माने जाते हैं और इस किताब को जो है वो व्यक्तिवादी जो है अपने अनुकूल मानते हैं। इसे व्यक्तिवादियों का आप इस तरह से कह सकते हैं बाइबल कहा जाता है, ठीक है। तो ये टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट ये किसकी पुस्तक है? लॉक की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड्स कि किसके विचारों में हमें व्यक्तिवाद के आरंभिक संकेत मिलते हैं? ए जॉन लॉक, बी टॉमस हॉब्स, सी रूसो या डी बेंथम। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा बी टॉमस हॉब्स। हॉब्स के विचारों में हमें व्यक्तिवाद के आरंभिक संकेत मिलते हैं क्योंकि हॉब्स जो पहला समझौतावादी विचारक था जिसने राज्य को एक कृत्रिम संस्था माना और यह कहा कि यदि राज्य जो है व्यक्ति के जीवन रक्षा में असफल रहता है तो व्यक्ति को उसका विरोध भी करने का अधिकार दिया इसने। तो इसका जो प्रारंभिक संकेत मिलता है वो हमें टॉमस हॉब्स के विचारों में मिलता है और जॉन लॉक के विचारों में यह सिद्धांत जो है वो पूर्णता को प्राप्त करता है। तो 20 का बी टॉमस हॉब्स वो जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड्स कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा था? ए अमेरिकी क्रांति का, बी फ्रांसीसी क्रांति का, सी इंग्लैंड की क्रांति का या डी रूस की क्रांति का। तो फ्रेंड्स स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यह जो है वो फ्रांसीसी क्रांति का नारा था जो कि 1789 ईस्वी में हुई थी। तो और इस क्रांति जो है कहीं ना कहीं व्यक्तिवाद से प्रभावित थी। बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन है, आप इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड्स कि अहस्तक्षेप की नीति जो है वो किसकी विशेषता है? आदर्शवाद की, व्यक्तिवाद की, समाजवाद की या श्रेणी समाजवाद की। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा व्यक्तिवाद। अहस्तक्षेप की नीति व्यक्तिवाद की विशेषता है। हस्तक्षेप का मतलब राज्य को व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो यह व्यक्तिवादियों का मानना है। तो 22 का बी व्यक्तिवाद जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि व्यक्तिवाद का आर्थिक आधार पर प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? स्पेंसर के द्वारा, स्पिंड के द्वारा, मार्क्स के द्वारा या माओ के द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर जो होगा बी स्मिथ, एडम स्मिथ।
व्यक्तिवाद का आर्थिक आधार पर प्रतिपादन एडम स्मिथ ने किया। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं और इन्होंने ही व्यक्तिवाद का आर्थिक आधार पर प्रतिपादन किया था। तो विकल्प जो है बी क्वेश्चन नंबर 23 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि हाब्स को व्यक्तिवादी कहा जाता है क्योंकि वह प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है, वह राज्य के विरोध की अनुमति देता है, वह राजा के सामने सशर्त समर्पण की अनुमति देता है, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा बी। अभी मैंने बताया कि वह राज्य को विरोध की अनुमति देता है। व्यक्तिवादी हाब्स को सबसे बड़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने जो है व्यक्ति को एक आधारों पर राज्य के विरोध की अनुमति देता है, वह है आत्मरक्षा के अधिकार, कि यदि राज्य जो है व्यक्ति के जीवन की रक्षा करने के लिए में असमर्थ रहता है, क्योंकि जीवन की रक्षा के लिए उसने राज्य की अधीनता में रहना स्वीकार किया समझौता करके, और यदि राज्य जो है उसकी जीवन की रक्षा नहीं कर पाता है तो व्यक्ति को राज्य का विरोध करने का अधिकार है। तो इसीलिए वो बहुत बड़ा व्यक्तिवादी बन जाता है। तो हाब्स को व्यक्तिवादी क्यों कहा जाता है? इसका बी जो है वह राज्य के विरोध की अनुमति देता है, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है। यह कथन संबंधित है। अब देखिए ये फ्रीमैन का स्टेटमेंट, इसको इस तरह से भी प्रश्न पूछा गया है बना करके कि वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है। यह कथन किससे संबंधित है? बहुलवाद से, समाजवाद से, आदर्शवाद से या व्यक्तिवाद से? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर आप समझ ही गए होंगे। उत्तर होगा व्यक्तिवाद। यह फ्रीमैन का स्टेटमेंट है तो यह व्यक्तिवाद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 है फ्रेंड्स कि स्वतत्वबोधक व्यक्तिवाद का शब्द का प्रयोग जो है किसने किया? स्वतत्वबोधक व्यक्तिवाद का प्रयोग जो है लाक ने किया, ग्रीन ने किया, लास्की ने किया या मैकफर्सन ने किया? तो फ्रेंड्स यह जो शब्द है इस व्यक्तिवाद का प्रयोग जो है मैकफर्सन ने किया। इसी को हम अधिकार मूलक व्यक्तिवाद भी कहते हैं, इसी को व्यक्तिवादी व्यक्तिवाद भी कहते हैं। यह मैकफर्सन ने इस शब्द का प्रयोग किया और इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति ने जो कुछ भी उपलब्धियां हासिल की है, जो कुछ भी उस कुशलता उसके पास है, वह उसकी अपने द्वारा अर्जित की गई है। समाज का या किसी व्यक्ति का इसके लिए कोई योगदान नहीं है। तो एक तरह से यह व्यक्ति को अकेला और स्वार्थी बनाने की बात करता है। तो यह शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये मैकफर्सन का है। आप इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि व्यक्तिवाद निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो व्यक्तिवाद जो है वो समाजवाद के नाम से जाना जाता है, अहस्तक्षेप के नाम से जाना जाता है, अराजकतावाद के नाम से जाना जाता है या साम्यवाद के नाम से? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा अहस्तक्षेप। व्यक्तिवाद को अहस्तक्षेप के नाम से हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी और अभी आप चाहते हैं कि इसी तरह से अच्छे वीडियोज निकलते रहें, अच्छे कंटेंट की वीडियो निकलते रहे और आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाते रहें, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।